नमस्कार दोस्तों, सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग तेज और रोमांचक हो चुकी है और आज का बड़ा मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड को 61 रनों से मिली क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जीत के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम से भारतीय टीम को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी, तो वहीं पाकिस्तान का सेमीफाइनल से बाहर होना हुआ पक्का। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद का नया पॉइंट टेबल बताएंगे। सभी 8 टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण को समझाएंगे। साउथ अफ्रीका की हार और जीत से किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। इधर पाकिस्तान हो चुका है इंग्लैंड के भरोसे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी हमारी भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद कौन सी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, कौन सी 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप वीडियो में हम आपको पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हाई वोल्टेज मुकाबले की समाप्ति के बाद की नई पॉइंट्स टेबल सबसे बड़ी वजह बनी है न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका सहित करारी हार। सभी 8 टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के श्रीलंका के सेमीफाइनल के सपने को जोरदार भारत पाकिस्तान श्रीलंका के पास खेले गए 2 मुकाबलों में श्रीलंका को दोनों में हार का सामना करना सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीम में पहुंचेंगी और फाइनल ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। 2 हार भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले के साथ हालात बेहद कठिन हो चुके हैं, किसे फायदा होगा और किसे कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज की यह वीडियो का एक आखिरी मुकाबला बाकी और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मैच टीमों के नजरिए का सबसे बड़ा करो या मरो मुकाबला बन चुका है। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर श्रीलंका पाकिस्तान को हरा देती है, सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई को जिंदा नहीं रखेगी, बल्कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल की राह भी मुश्किल कर देगी। वीडियो को दिल से एक लाइक पूरे समीकरण को बदल सब्सक्राइब करना मत। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाता है, इस धमाकेदार मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन रेट। श्रीलंका को लगा हम इस मुकाबले को आसानी से जीत जोड़ घटाव, लेकिन न्यूजीलैंड ने करेगा कि सेमीफाइनल का टिकट किसे मिलेगा। मुकाबले को जीतकर श्रीलंका को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। 2 किस्मतें इस मुकाबले ने टूर्नामेंट की तस्वीर बदल की जगह। और दोस्तों, 2 की जंग बता दें सबसे टी20 वर्ल्ड कप में कल का दिन बेहद धमाकेदार होने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 वेस्ट इंडीज में अब मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। दूसरा मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के स्थान पर मौजूद है। मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो फिल्मी हो चुकी है। जो जीतेगा उसकी उम्मीदें को इंग्लैंड के खिलाफ हार करेगा, उसके लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। भले ही पाकिस्तान अब अपने दम पर सीधे सेमीफाइनल में नहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए फिर दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया के बाद सभी 8 टीमों श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराकर पूरे ग्रुप का कौन आगे है और कौन पिछड़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कौन सी 4 टीमों के बीच में होंगे सेमीफाइनल मुकाबले खेले हैं। एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, मिला 1 अंक। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से हार, कोई अंक नहीं, यानी इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है। और सबसे बड़ी चिंता नेट रन रेट, जो इस समय -0.461 है। अब सुनिए असली रोमांच। पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ है और यह मैच अब पाकिस्तान के लिए करो या मरो से भी आगे की चीज है। सबसे पहले पाकिस्तान को हर हाल में श्रीलंका को हराना होगा, लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं है। जीत भी ऐसी चाहिए बड़े अंतर से, ताकि यह नेगेटिव नेट रन रेट पॉजिटिव में बदले। अब आगे का गणित और भी दिलचस्प है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो उसके 3 अंक हो जाएंगे, और अगर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाता है तो न्यूजीलैंड भी 3 अंकों पर रहेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के 3-3 अंक होंगे। श्रीलंका हार चुकी होगी, इसलिए वो बाहर। अब फैसला किससे होगा? नेट रन रेट से। जिसका नेट रन रेट पॉजिटिव और बेहतर होगा वही सेमीफाइनल में एंट्री करेगा। यानी अब हर रन की कीमत है, हर ओवर की अहमियत है, हर बाउंड्री पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। सोचिए दोस्तों, एक टीम जो कल तक लगभग बाहर मानी जा रही थी, आज सिर्फ एक बड़े जीत और दूसरे मैच के रिजल्ट पर निर्भर है ना? बड़ा ही विचित्र संयोग पाकिस्तान के लिए। अब 28 फरवरी को पता चलेगा, क्या पाकिस्तान दबाव में कमाल करेगा या फिर किस्मत आखिरी वक्त पर भी साथ नहीं देगी? आप क्या कहते हैं दोस्तों? क्या पाकिस्तान इस मुश्किल गणित को हल कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अब ग्रुप 2 का हर पल इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 में अब असली धमाका हो चुका है।
नई पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर जोरदार एंट्री कर चुकी है हम सबकी फेवरेट न्यूजीलैंड। जी हां, श्रीलंका को हराकर न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ अपने सेमीफाइनल के सपने जिंदा रखे हैं, बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों की टेंशन भी दोगुनी कर दी है। अब जरा पूरा गणित समझ लीजिए। न्यूजीलैंड ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। एक मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत और एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द। यानी टीम के खाते में इस वक्त 3 अहम अंक मौजूद हैं और यही 3 अंक उन्हें सेमीफाइनल की रेस में सबसे मजबूत स्थिति में ला चुके हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। न्यूजीलैंड का एक आखिरी मुकाबला बचा है 27 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ। अब यहां से समीकरण बेहद साफ लेकिन रोमांचक है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो सीधे 5 अंकों के साथ सेमीफाइनल में एंट्री, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं बल्कि ग्रुप में नंबर 1 बनकर। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो खेल पूरी तरह नेट रन रेट पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड को कोशिश करनी होगी कि हार का अंतर कम से कम हो ताकि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव बना रहे। और फिर दुआ करनी होगी, या तो श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए, या अगर पाकिस्तान जीत भी जाए तो उसकी जीत का अंतर छोटा हो और उसका नेट रन रेट निगेटिव ही रहे। यानी न्यूजीलैंड के लिए रास्ता अभी खुला है, लेकिन फिसलन भी उतनी ही है। अब सोचिए दोस्तों, एक जीत उन्हें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचा देगी, एक छोटी सी चूक उन्हें बाहर भी कर सकती है। हर रन, हर ओवर और हर विकेट अब न्यूजीलैंड की किस्मत तय करेगा। तो आपके हिसाब से क्या होगा? क्या न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराकर आराम से सेमीफाइनल में पहुंचेगा, या फिर आखिरी दिन तक ये ग्रुप हमें सस्पेंस में रखेगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ग्रुप 2 का ये मुकाबला अब दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। इसके बाद मेरे दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल में अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और टेबल के शिखर पर धमाकेदार एंट्री कर चुकी है इंग्लैंड की टीम। आज के बड़े मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर न सिर्फ अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है, बल्कि पाकिस्तान की राह भी मुश्किल कर दी है। यह जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, यह एक मजबूत बयान था कि इंग्लैंड ट्रॉफी के इरादे से मैदान में उतरी है। आपको बता दें, सुपर 8 में इंग्लैंड ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में शानदार जीत हासिल की है। 2 मैच, 2 जीत और अब कुल 4 अंक के साथ टीम मजबूती से टॉप पर बैठी है। नेट रन रेट भी उनके पक्ष में है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इंग्लैंड का एक आखिरी मुकाबला बाकी है 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ। यही मैच तय करेगा कि इंग्लैंड सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचेगी या टेबल टॉपर बनकर पहुंचेगी। अगर इंग्लैंड इस मुकाबले को जीत लेती है तो 6 अंकों के साथ ग्रुप 2 में नंबर 1 पर रहेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ग्रुप 1 की दूसरी पोजीशन वाली टीम से होगा, जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान चैलेंज माना जाता है। यानी फाइनल की राह और भी आसान हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराकर सेफ और सॉलिड तरीके से सेमीफाइनल में कदम रखती है, या फिर ग्रुप में आखिरी मुकाबला बड़ा उलटफेर कर देता है। तो दोस्तों, 27 फरवरी का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की पोजीशन की जंग है। क्या इंग्लैंड अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या न्यूजीलैंड कहानी पलट देगा? इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे स्थान पर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहां मुकाबला कितनी खतरनाक टीमों से होगा। सुपर 8 में अब तक उन्होंने एक ही मैच खेला है और उसमें हार मिली है, जिसकी वजह से उनके खाते में फिलहाल 0 अंक हैं। अब सवाल यह है, क्या जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस में बना रह सकता है? समीकरण आसान नहीं है। जिम्बाब्वे को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। पहला मुकाबला 26 फरवरी को भारत के खिलाफ है। भारत पहले ही एक मुकाबला हार चुका है, इसलिए वो इस मैच को हर कीमत पर जीतना चाहेगा। यानी जिम्बाब्वे के लिए यहां से राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। दूसरा मुकाबला 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के साथ है और दक्षिण अफ्रीका इस समय जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। यानी कागज पर देखा जाए तो दोनों ही मुकाबलों में जिम्बाब्वे के लिए खतरा बड़ा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। अगर जिम्बाब्वे को सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उसे दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी। एक भी हार मतलब टूर्नामेंट से लगभग बाहर। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर करेगा या फिर ग्रुप स्टेज के बाद उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। क्रिकेट है दोस्तों, यहां चमत्कार भी होते हैं और सपने भी टूटते हैं।
इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर भारत की टीम आ चुकी है। भले ही भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा हो और कल तक टीम चौथे स्थान पर थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। दरअसल जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है। अब जिम्बाब्वे की टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है और भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने सुपर 8 में अब तक एक मुकाबला खेला है और उसमें हार का सामना किया है। नतीजा पॉइंट्स टेबल में 0 अंक और नेट रन रेट भी माइनस में। अब हालात ऐसे हैं कि आने वाले दोनों मुकाबले भारत के लिए करो या मरो जैसे बन चुके हैं। अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो सिर्फ जीत नहीं, दमदार जीत जरूरी है। पहला मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ। जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है और किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती है। भारत के लिए यह मैच हल्का नहीं होगा। दूसरा मुकाबला 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की विस्फोटक बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज मैच को पलटने में देर नहीं लगाते। यह मुकाबला लगभग क्वार्टर फाइनल जैसा होगा। अब समीकरण बिल्कुल साफ है, दोनों मैच जीतिए और वो भी बड़े अंतर से, क्योंकि सिर्फ 4 अंक ही नहीं, नेट रन रेट को भी माइनस से पॉजिटिव में लाना होगा। तभी सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रहेगी। चुनौती बड़ी है, दबाव भारी है, लेकिन भारत की पहचान ही दबाव में वापसी करना रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या भारत इस झटके से उभरकर दमदार वापसी करेगा या सुपर 8 में ही सफर थम जाएगा। आने वाले 26 फरवरी और 1 मार्च भारतीय टीम की किस्मत तय करेंगे। सेमीफाइनल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम आ चुकी है। कल तक दक्षिण अफ्रीका भारत को हराकर पहले स्थान पर थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की धमाकेदार जीत ने उनसे पहला स्थान छीन लिया। अब वेस्ट इंडीज की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उसमें शानदार जीत दर्ज की है। नतीजा पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक और नेट रन रेट भी मजबूत। यानी शुरुआत बेहतरीन, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब जरा सेमीफाइनल का गणित समझिए। साउथ अफ्रीका को सुपर 8 में कुल 3 मुकाबले खेलने हैं। 1 जीत मिल चुकी है और अब 2 मुकाबले बाकी हैं। 26 फरवरी मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। अगर यह मुकाबला हाई स्कोरिंग हुआ तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी। 1 मार्च सामना होगा जिम्बाब्वे से। कागज पर आसान दिखने वाला यह मैच भी दबाव में खतरनाक बन सकता है। अब समीकरण बिल्कुल साफ है, 3 में से 2 मुकाबले जीतिए और सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लीजिए। अगर एक भी मैच हाथ से निकला तो नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखें तो साउथ अफ्रीका आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, लेकिन सुपर 8 में हर टीम खतरनाक है, हर मैच फाइनल जैसा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या साउथ अफ्रीका जीत की इस लय को बरकरार रख पाएगी या फिर सुपर 8 में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल की जंग अब अपने चरम पर है और आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि कौन इतिहास बनाएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पहले स्थान पर पहुंच चुकी है वेस्ट इंडीज। जी हां, आज के धमाकेदार मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराकर टेबल के टॉप पर कब्जा जमा लिया है और बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया है, हम ट्रॉफी जीतने आए हैं। वेस्ट इंडीज ने अब तक सुपर 8 में सिर्फ 1 मुकाबला खेला है, लेकिन उस एक जीत ने ही पूरा समीकरण बदल दिया। टीम के खाते में 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी शानदार है, यानी शुरुआत दमदार हुई है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। वेस्ट इंडीज को अभी 2 बड़े मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला 26 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। यह मुकाबला ग्रुप का सबसे बड़ा टक्कर वाला मैच साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। दूसरा मुकाबला 1 मार्च को भारत के साथ है। भारत पहले ही एक मैच हार चुका है, इसलिए वो इस मैच में पूरी ताकत झोंक देगा। अब समीकरण क्या कहता है? अगर वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे इन दोनों में से कम एक बड़ी टीम को हराना ही होगा। एक और जीत उन्हें मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी, लेकिन अगर दोनों मैच हार गए तो हालात उलट भी सकते हैं। यानी दोस्तों, आने वाले मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं। वेस्ट इंडीज ने शुरुआत में ताकत दिखा दी है, लेकिन क्या वो इस लय को बरकरार रख पाएगी?